वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस फ्रॉम 8 to 16। इससे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस में क्या गिवन होता है, एक सेट गिवन होता है। सेट के एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल रिलेशन दो एलिमेंट्स के बीच में कुछ इस तरह से है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है, या फिर दोनों एलिमेंट्स इक्वल है, या फिर कैसा रिलेशन हो सकता है कि दो एलिमेंट्स का सम कोई इवन नंबर होना चाहिए। इस तरह के रिलेशंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो रिलेशंस का भी एक सेट बन जाता है। जैसे 1 इज रिलेटेड टू 1 बाय 1 इज रिलेटेड टू 2 बाय सम रिलेशन, 2 इज रिलेटेड टू 3 बाय सम रिलेशन। ठीक है, ये अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अगर इस टाइप का रिलेशन किसी एलिमेंट का खुद के ही साथ वो रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है, सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करने चाहिए। सिमेट्रिक कब होता है? जब रिलेशन में कुछ इस तरह का एलिमेंट प्रेजेंट होता है ए बी और इसकी मिरर इमेज टाइप बी ए। ठीक है, ऑर्डर चेंज हो गया, बी ए भी उसी रिलेशन में प्रेजेंट होता है तो हुआ सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव कब हुआ? जब ए बी टाइप का एलिमेंट रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बी एंड सी इसका दूसरे के साथ रिलेशन, बी एंड सी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। दिस मस्ट इम्प्लाई, ये क्या इम्प्लाई करना चाहिए कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट भी आपस में उसी रिलेशन से अटैच्ड है। ठीक है, मतलब कि वो दो ये इस टाइप का एलिमेंट भी उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है? जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है तो मतलब हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें हमें पूछा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए में 5 एलिमेंट्स दिए हुए, गिवन बाय आर। रिलेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। अब यहाँ पर देखो उस टाइप का रिलेशन आ गया ना जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ए माइनस बी, इन दो एलिमेंट्स के बीच में ऐसा रिलेशन है कि इन दोनों को माइनस करके एक इवन नंबर बन रहा है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और आगे पूछा है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द। ये 3 पार्ट्स में एक्चुअली डिवाइडेड है, तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, इक्विवेलेंस प्रूफ करते हैं इस रिलेशन को। सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करेंगे क्वेश्चन की, बता देंगे कि गिवन क्या है हमारे पास, ए 1 2 3 4 एंड 5 इसका सेट गिवन है। ठीक है, और रिलेशन क्या बनाना है हमें, मतलब जो रिलेशन हमारे पास गिवन है वो है कि मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। यहाँ पे मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस का मतलब क्या है कि अंदर -4 होगा तो उसको हम 4 लिख सकते हैं जब मॉड्यूलस ओपन होगा। ठीक है, तो ये है मॉड्यूलस का मीनिंग। सबसे पहली चीज, अब इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेगी। सबसे पहले करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए इस टाइप का एलिमेंट रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो 1 माइनस 1 मतलब 1 का 1 के साथ रिलेशन करोगे, यही तो बोल रहा है ना। 1 माइनस 1 0 होता है, 0 क्या है, इवन नंबर है। 2 माइनस 2 करोगे 0 इवन नंबर, 3 माइनस 3 0 इवन नंबर। ठीक है, तो इस तरह से जनरलाइज करके हम लिख सकते हैं क्या, नाउ ए माइनस ए, यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने ए लिख दिया है क्योंकि हमने क्या करना है, ए के लिए हमने प्रूफ करना है। ठीक है, चेक करना है कि ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमने बी की जगह क्या पुट कर दिया, ए। यहाँ पर ए माइनस ए क्या हुआ, 0। 0 क्या है, इवन नंबर है, इज एन इवन नंबर। ठीक है, तो ये इस रिलेशन से बिलोंग, ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ना ये रिलेशन, ये प्रॉपर्टी। तो इसलिए हम क्या लिख लेंगे, देयरफॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। मतलब कि कोई भी सेट, कोई भी एलिमेंट उठा लो आप, ए कोई भी एलिमेंट हो सकता है जो कि ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 3 माइनस 3 कर लो 0 होगा। ठीक है, इसका ये मतलब है कोई भी एलिमेंट उठा लो।
सेकेंड चीज़ क्या प्रूफ करनी है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस मस्ट इम्प्लाई कि बी ए भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो पहले स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिख लो अगेन ए बी बिलोंग्स टू हमारा आर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट लिख लो। इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी क्या है, इवन है, राइट। अब क्योंकि मॉड्यूलस है यहाँ पर, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि माइनस बी माइनस ए इज इवन। माइनस कॉमन ले लिया ना, पर मैंने आपको बताया था कि माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता मॉड्यूलस में, ठीक है। तो मैं ये लिख सकती हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, मॉड्यूलस दिया है क्योंकि, है ना। और इसका अब ये तो हमारे पास एक अलग एलिमेंट आ गया, बी माइनस ए रिलेट कर रहा है, मतलब कि बी और ए रिलेट कर रहा है, एंड दिस इज इवन, राइट। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, स्टेटमेंट्स को फॉलो किया और हम यहाँ तक पहुँच गए। मतलब ए बी बिलोंग कर रहा था हमारा आर से, और हमने ये शो कर दिया कि दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये आ गया, हमने प्रूफ कर दिया है कि ये सिमेट्रिक है। दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। अब थर्ड चीज क्या प्रूफ करनी है, ट्रांजिटिव। अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा आपने, यहाँ पे भी लिख लो, देयरफॉर आर इज, दिस इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। थर्ड चीज ट्रांजिटिव प्रूफ करनी है। ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए भी सेम हम स्टेटमेंट्स को फॉलो करेंगे, पर इस बार क्या, इस बार हमने एक नहीं लेना है सिर्फ, इस बार हमने दो केसेस कंसीडर करके चलने हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव की ये स्टेटमेंट है ना कि ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, दिस मस्ट इम्प्लाई कि ये भी बिलोंग करना चाहिए। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स हम साथ साथ में लेके चलने वाले हैं प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो करते हैं, लेट क्या लिखेंगे, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर, ठीक है। क्योंकि हमने दो केसेस साथ साथ में अब कंसीडर करना है, उसमें पहले में एक ही किया था, इसमें दो दो होंगे, साथ साथ में चलेंगे। इसका मतलब अब स्टेटमेंट्स लिख लो रिलेशन की, ए माइनस बी इज इवन, इसका मतलब यही है ना, एंड बी माइनस सी इज इवन, तभी ये रिलेशन से बिलोंग करेंगे। दिस इम्प्लाइज, अब मैं मॉड्यूलस इसका हटा दूँ तो क्या आएगा, ये a माइनस बी इज इवन, ये भी हटा दो ब्रैकेट, एंड b माइनस सी इज इवन, लिख सकती हूँ मैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एंड है बीच में, तो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, प्लस b माइनस सी इज इवन, कैंसिल हो रहा है जो वो कैंसिल कर दो, दिस इम्प्लाइज a माइनस सी, दिस थिंग इज इवन, राइट। दिस इम्प्लाइज मॉड्यूलस ऑफ a माइनस सी इज इवन, ठीक है। देख रहे हो आप कैसे हमने स्टेटमेंट्स को ही फॉलो किया है, स्टेटमेंट्स को, ठीक है। स्टेटमेंट को फॉलो करते करते हमारे पास ये कंक्लूजन आ रहा है। दिस इम्प्लाइज कि ए और सी भी बिलोंग कर रहा है, किससे, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और हम प्रूफ करते करते यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। तो ये तो देखो ट्रांजिटिव केस बन रहा है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर हमारा जो रिलेशन आर है वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। और क्योंकि हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया, हमने सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, हमने ट्रांजिटिव प्रूफ कर दिया, तो ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस। तो लिख देते हैं कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आते हैं इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट पे। आगे इसमें पूछा है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, अलग से सबसेट दे दिया है, आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब इसमें पूछा है कि प्रूफ करो आप कि ये दोनों सबसेट दे दिए
कि इसके एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है और इसके एलिमेंट्स भी आपस में रिलेटेड है। रिलेशन तो हमारे पास गिवन ही है। अब इसको प्रूफ करने के लिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इंडिविजुअली। इसको इसके साथ रिलेट कर लेते हैं, इसके साथ भी कर लेते हैं, फिर इसको भी कर लेते हैं दोनों के साथ। सबसे पहले 1 के साथ रिलेट करते हैं। 1 माइनस 3 देखो क्या आता है, -2 आया। -2 मतलब 2। 3 माइनस 1 भी वही आएगा, ठीक है। और 2 क्या है, इवन है कि नहीं है? बिल्कुल इवन है, विच इज़ इवन। नेक्स्ट 1 का 5 के साथ देखो, 1 माइनस 5 इक्वल टू -4। 4 इवन है, बिल्कुल इवन है। देन नेक्स्ट लो आप 3 और 1 का हो चुका है चेक, 3 1, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो 3 और 1 भी होगा ही, ठीक है। और 3 और 5 का देखो, 3 माइनस 5 इक्वल टू -2। 2 इवन है क्या? बिल्कुल इवन है, ठीक है। 5 और 1 का देख लो, 5 और 1 का अच्छा हो चुका है, तो ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है ये हमारे पास इवन आ रहे हैं। यही 3 पॉसिबल केसेस है ना, और तो कोई नहीं है इसके लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों एलिमेंट्स है, मतलब ये जो सेट है, इसके एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है किससे? इस रिलेशन से जो हमारे पास गिवन है उससे रिलेटेड है। तो लिख लेंगे देयरफॉर। नेक्स्ट इसके लिए भी चेक कर लो, सेम कर लो। 2 माइनस 4 कर लो, कितना आया? -2 का मॉड्यूलस यानी 2। इवन है, बिल्कुल इवन है। और कोई पॉसिबिलिटी है 4 माइनस 2? वो भी, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो एक ही चेक करने की ज़रूरत है। इवन आ गया, इसका मतलब क्या है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। क्वेश्चन में आगे पूछा है बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। अच्छा, अब इसमें इसने पूछा है कि अगर इनके एलिमेंट्स को आपस में रिलेट किए जाए, इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को अगर हम आपस में, अभी तो एक सेट के अंदर विद इन ही एलिमेंट्स को रिलेट कर रहे थे ना, अगर हम इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को रिलेट करें तो दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं हो रहे, ये शो करने को कहा है, ठीक है। इसी तरह से चेक कर लेते हैं, 1 2 के साथ मैप कर लेते हैं, पहले 1 4 के साथ कर लेते हैं, ठीक है। मतलब चेक कर लेते हैं इनका रिलेशन। 1 माइनस, पहले 1 और 2 कर लेते हैं। 1 माइनस 2 क्या आया? -1 यानी कि 1। इवन है? बिल्कुल नहीं है, इज नॉट इवन। नेक्स्ट करते हैं 1 और 4 चेक कर लेते हैं, क्या पता इवन आ जाए। 1 माइनस 4 तो -3 आया, ये भी इवन नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं 3 को भी दोनों के साथ चेक कर लो, फिर 5 को भी दोनों के साथ चेक कर लो। 3 माइनस 2 क्या आया? 1 तो इवन नहीं है, नो। नेक्स्ट 3 को 4 के साथ चेक कर लो, 3 माइनस 4 -1 आया, 1, ये भी इवन नहीं है। नेक्स्ट 5 को 2 के साथ चेक करो, 5 2, और 5 को 4 के साथ भी चेक करो, 5 4। 5 माइनस 2 इज 3 भी इवन नहीं है। 5 माइनस 4 इज 1 भी इवन नहीं है। तो ये ही सारे पॉसिबल चीज़ें थी जो हमने चेक कर लिए, एक भी इवन नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सेट्स, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं है बाय दिस रिलेशन जो हमारे पास गिवन है। तो ये भी हमारे पास शो हो गया है, ये हमने इस तरह से लिख लिया। देयरफॉर नो एलिमेंट ऑफ सेट दिस इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट दिस, ठीक है। यहाँ पर एक ये लिख लो कि दीज आर ऑल ऑड, ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर बोलेगा कि भैया ये आपने किया तो है पर क्या कंक्लूड कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें हमें पूछा है शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए किसका सेट है? x बिलोंगिंग टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर है? कोई भी नहीं है, यहाँ पे आगे दिया हुआ है सच दैट x इज बिटवीन 0 to 12, मतलब 0 to 12 तक के सारे इंटीजर्स का एक सेट है।
सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं कि यहाँ तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन टू 12 तक, ये सेट हमारे पास गिवन है। अब गिवन बाय रिलेशन, अब इनके बीच का रिलेशन दो पार्ट्स में, दो रिलेशंस डिफाइन किए गए। फर्स्ट है ए बी इज आर रिलेटेड टू ईच अदर सच दैट a minus b, मॉड्यूलस ऑफ a minus b इज मल्टीपल ऑफ 4, एंड सेकेंड पार्ट में है r इक्वल टू ए बी सच दैट a इक्वल टू b, मतलब कि a और b इक्वल है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझना पहले कि क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए मैं पूरा पढ़ रही हूँ इसको। फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। अच्छा, अब ये भी आप देख लो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो दो रिलेशंस गिवन है, ठीक है, दोनों के लिए हमारे को ये प्रूफ करना है कि एक एक करके प्रूफ करेंगे कि फर्स्ट वाला पहले इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, सेकंड वाला इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। फिर एडिशनल में हमें ये भी देखना है कि उनमें से कौन से एलिमेंट्स वन के साथ रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन सब करते हैं। यहाँ पे ए हमारे पास ये दिया हुआ है, फर्स्ट जो रिलेशन है वो लिख लो। क्वेश्चन हमें अभी समझ आ गया है कि हमें इक्विवेलेंस रिलेशन इसको प्रूफ करना है। मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या है? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 के बाद क्या है आपका 12, 16, इस तरह के मल्टीपल बन रहे हैं। a माइनस बी करके इनमें से कोई नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा नंबर आएगा तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई ये रिलेटेड है, नहीं आया तो नहीं होंगे। ठीक है, पर अब यहाँ पर देखो हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर्स है। अब एक एक नंबर को हम इस तरह से चेक करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम पिछले वाले क्वेश्चन में जो टेक्निक यूज़ की थी उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर b की जगह a पुट कर देंगे और चेक कर लेंगे। एज लिख लो a माइनस ए। अब a माइनस ए क्या हुआ? 0 हुआ। ये डिविजिबल है 4 से? 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो हम बोलेंगे इज 4 0 से 0 होता है ना, तो डिविजिबल भी है, ये इज डिविजिबल। देयरफॉर लिख दो कि ये हमारा रिलेशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है इस टाइप का एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। देयरफॉर आर क्या हो गया हमारा? रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब सेकेंड चीज क्या प्रूफ करनी है? सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे तभी तो इक्विवेलेंस आएगा। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करना है? हमने कंसीडर करना है ए बी बिलोंगिंग टू आर। उसके बाद स्टेटमेंट लिख लेनी है और स्टेटमेंट को प्रोसीड करते करते हम बी ए के कंक्लूजन तक भी पहुंच जाएंगे। ए बी ये लिख लो यहाँ पर। दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी, ये स्टेटमेंट इज मल्टीपल ऑफ 4। पता चल रहा है ना आपको कि ये चीज़ कैसे हो रही है? यहाँ पर हमें सिमेट्रिक में ये चीज़ प्रूफ करनी है कि अगर ये हमारे पास केस है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब बी ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये इसका मल्टीपल आ रहा है और बी ए भी मल्टीपल आ रहा है तो हमारा जो है वो सिस्टम रिलेशन सिमेट्रिक भी है। ओके, तो मतलब यहाँ पे मैं अगेन से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, इज मल्टीपल ऑफ 4, या फिर इज डिविजिबल बाय भी लिख सकते हो आप। इसका मतलब क्या है? b माइनस ए, क्योंकि ये मॉड्यूलस का ही फंक्शन है ना, तो सेम उसी की तरह होगा। ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, इसका मतलब कि बी ए बिलोंग कर रहा है आर से, ए भी बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है और ये इसको इम्प्लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रिलेशन है वो है सिमेट्रिक। नाउ ट्रांजिटिव के लिए दो चीज़ें साथ में लेके चल रहे थे, कौन कौन सी? एक ए बी बिलोंग कर रहा है आर से और दूसरा बी ए एंड लिख दो एंड बी सी, बी ए नहीं बी सी ऑल्सो बिलोंग टू आर। ठीक है, अब अगेन स्टेटमेंट्स लिख लो दोनों की और प्रोसीड करो। स्टेटमेंट क्या आएगी? ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4
एंड मॉड्यूलस ऑफ b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ। अब इसमें भी पिछले सम की तरह ही ये मॉड्यूलस हटा देंगे हम, तो ये आ जाएगा, लिख सकते हैं हम ऐसे, b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एंड है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैंसिल होने वाली चीज़ें कैंसिल कर दो, p भी कैंसिल हो रहा है। दिस इम्प्लाइज a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि a एंड c इस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, ये r ट्रांजिटिव आ गया, और रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूफ कर दिया, ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर दिया। तो हमारा ए क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ अब इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा था कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। अब हमारे को ऐसे एलिमेंट्स फाइंड आउट करना, ऐसा सेट ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है जो कि इस रिलेशन में रिलेटेड हो वन से। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक तो हमारा एलिमेंट इसी सेट का होगा, ठीक है, इसी सेट का एलिमेंट होगा, और दूसरा इन्होंने फिक्स कर दिया है कि वन के साथ रिलेट होना चाहिए, वन के साथ। ए कोई भी हो सकता है 1 से 12 तक। ठीक है, तो अब हमारे को देखना है कि ए और वन को मतलब रिलेशन क्या है, ए माइनस वन, यहाँ से रिलेशन ये बन रहा है ना कि ए माइनस वन इज मल्टीपल ऑफ 4, यही रिलेशन बन रहा है ना। इसका मतलब अगर हम 1 पुट करते जाएंगे, 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 12 तक पुट करते जाएंगे, तो वो इसके साथ इस तरह से माइनस होके कुछ ऐसी क्वांटिटी आनी चाहिए जो कि 4 से डिवाइड हो रही हो। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल देखना है ना, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, यहाँ पे देखो कि ए जो है हमारा वो बिलोंग करना चाहिए ए से, सच दैट A1 बिलोंग टू आर, यही बात लिख दी हमने। नेक्स्ट, इसका मतलब ये A माइनस वन इज मल्टीपल ऑफ 4, जो मैं अभी बता रही थी वही हमने लिख दिया। ठीक है, ऐसे कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, ट्राई करते हैं। 1 माइनस वन 0 होता है, 0 4 से मल्टीपल 4 का टेबल लिख लेते हैं पहले। 0 4 4 0 से 0, 4 1 से 4, 4 2 से 8, 12 16, इस तरह से। पर 16 तो है नहीं खैर हमारे सेट में गिवन, तो ये हो गए पॉसिबल। अब 1 माइनस वन हुआ 0। अब यहाँ पर 3 माइनस वन 2 हो जाएगा, वो तो नहीं है 4 का मल्टीपल, क्योंकि 4 के टेबल में तो वो आ नहीं रहा है ना। तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस वन 4 आ जाएगा, 9 माइनस वन 8 आ जाएगा, और आपका 12 माइनस वन तो 11 आ जाएगा, तो वो नहीं आएगा। क्या क्या आ गया हमारा, 1 आ गया, 5 आ गया और 9 आ गया। ये आ गए हमारे इसके एलिमेंट्स। सिंस यहाँ पे आप रीजन दे देना, 1 माइनस वन इक्वल टू 0, 5 माइनस वन इक्वल टू 4 एंड 9 माइनस वन इक्वल टू 8 आर मल्टीपल ऑफ 4। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ सेकंड रिलेशन क्या दिया हुआ है, ये है हमारे पास गिवन, R इक्वल टू ए बी सच दैट A इक्वल टू बी, मतलब कि दोनों एलिमेंट्स इक्वल हो। ठीक है, अब इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करते हैं, देखते हैं कि है कि नहीं। पहला स्टेप वही होगा, क्या लिखोगे आप, A इक्वल टू A पुट कर दोगे, है ना। A के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है, B की जगह A पुट कर दिया ना। इसका मतलब क्या है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू A, देयरफॉर R क्या आ गया हमारे पास, रिफ्लेक्सिव।
वही तो किया जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। बी की जगह ए पुट कर दिया फर्स्ट, इसको चेक करने के लिए, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है सिमेट्रिक के लिए, ए बी, अगेन लिख लो ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज, अब स्टेटमेंट लिख देनी है। स्टेटमेंट ये है ए इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है कि बी इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, बी और ए भी आर से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट किया और ये इम्प्लाई हो गया। इसका मतलब क्या है कि रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक है। नेक्स्ट अगेन, अब नेक्स्ट में ए बी बिलोंग टू आर होना है एंड आपका बी सी बिलोंग टू आर होना है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि ए इक्वल टू बी है, इसका मतलब क्या है कि बी इक्वल टू सी है। अब ए बी के इक्वल है और बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल, तो बी मैं यहाँ पे सी पुट कर सकती हूँ। दिस इम्प्लाइज कि ए इक्वल टू सी है। ए इक्वल टू सी है का मतलब ए सी भी बिलोंग कर रहे इस रिलेशन से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया हमने और यहाँ पे हम पहुंच गए इस रिलेशन की स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए। तो देयरफॉर आर क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव है। अब रिफ्लेक्सिव भी आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया, ट्रांजिटिव भी आ गया, इसका मतलब रिलेशन हमारा क्या है, इक्विवेलेंस है। ठीक, नेक्स्ट हमारे को क्या शो करना था या फाइंड आउट करना था कि सेट ऑफ सच एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर रिलेटेड टू वन, मतलब कि वन के साथ कौन सा एलिमेंट रिलेट कर रहा है इस रिलेशन से। रिलेशन क्या है कि ए हमारे पास वन के इक्वल होना चाहिए। ए हमारे पास वन के इक्वल कब होगा, जब यहाँ पे भी वन ही होगा। वन ही वन के इक्वल हो सकता है ना, टू थोड़ी ना वन के इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, वन वन, यानी कि एलिमेंट क्या आ गया, वन। तो यहाँ पे लिख दो आप देयरफॉर, ये लिख दो सेट ऑफ एलिमेंट्स ए विच आर रिलेटेड टू वन इक्वल टू ए यही चीज लिखिए, ए और वन बिलोंग करना चाहिए आर से। ठीक है, इसका मतलब ए वन के इक्वल होना चाहिए और वन के इक्वल तो वन ही हो सकता है, तो इसका सेट ऑफ सच एलिमेंट्स इज वन, एक ही है। क्वेश्चन नंबर 10th में देखिए हमसे पूछा है गिवन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन which is symmetric but neither reflexive nor transitive but neither reflexive nor symmetric, reflexive and transitive but not transitive, etc etc। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कोई सेट नहीं गिवन है, हमें अपने आप से एग्जाम्पल देना है। आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, हम यहाँ पे लेंगे हमारा पर्सनल फेवरेट 1 और 2 वाला एग्जाम्पल। अब देखो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है ना, कईयों में नहीं भी करना है ये चीज़, मतलब इन तीनों के अराउंड ही क्वेश्चन घूम रहा है। तो हमने कितने नंबर्स ले लेने हैं, 1 2, और हमको 2 1 की भी ज़रूरत पड़ेगी, 1 2 और 2 3 की भी ज़रूरत पड़ेगी, कहीं 4 की भी पड़ सकती है। तो हम अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या ले लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं जिसके नंबर्स है इस प्रकार के, राइट, 4 नंबर्स ले लिए। देन अब इनको रिलेट कर देते हैं, सब हर एक नंबर को हर एक नंबर से रिलेट कर देंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। ए क्रॉस ए मतलब हर पूरे सेट को खुद के साथ ही रिलेट करना। ठीक है, इसको रिलेट कर दो, 1 को 1 के साथ भी, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ। ठीक है, अब 2 को भी सिमिलरली इसके साथ कर दो, सबके साथ, 2 को भी 1 के साथ, 2 2 2 3 2 4 एंड सिमिलरली 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4, ये लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं,
अटेम्प्ट करना। इससे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए कि वी नो दैट कि जो रिलेशन जो भी बनेगा वो इन एलिमेंट्स का सबसेट लेंगे हम, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, मतलब सिर्फ एक सिमेट्रिक की कंडीशन है। तो हमारे पास रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, जब हमारे पास कुछ ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट होगा 1 2 और 2 1 जैसा प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब ये प्रेजेंट होना चाहिए, 1 2 का हो गया, और कोई ऐसा है यहाँ पे, कोई और ले लो इसमें से 3 4 4 2 भी ले लेते हैं, 3 4 4 2, ठीक है। ये दो हमने, ये 4 एलिमेंट्स हमने यहाँ पर से पिक कर लिए। अब यहाँ पर देखो ये जो रिलेशन है हमारा ये आ गया सिमेट्रिक, ठीक है, ये सिमेट्रिक है। बट अब देखो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तब होगा ना अगर 1 1 भी प्रेजेंट होता, 2 2 भी प्रेजेंट होता, 3 3 भी। तो ये नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है, चेक करो जरा, देखने की कोशिश करो तब तक। ओके, अगर आपने जवाब दिया है कि नहीं है ये ट्रांजिटिव तो आप करेक्ट हो। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 2 1 प्रेजेंट है, बट कहीं पे 1 1 तो नहीं प्रेजेंट ना, है ना, इस तरह का रिलेशन नहीं प्रेजेंट है, मतलब ये हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है प्रॉपर्टी। तो आपने रीजन दे देना है, सिंस A does not belong to R, therefore R is not reflexive. Since A B belongs to R and this implies that B A belongs to R, therefore R is symmetric, ठीक है। यही जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, ये ध्यान से देख लो क्योंकि आगे भी हम इसी तरह से लिखने वाले हैं और आगे आप खुद ये एक्सप्लेनेशन लिखोगे बाकी क्वेश्चंस के लिए। सिंस ए बी इज बिलोंगिंग टू आर एंड बी सी इज बिलोंगिंग टू आर, बट दिस इज नॉट implying that A C also belongs to R, therefore R is not transitive, ठीक है। ये आ गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल और हमने प्रूफ भी कर दिया। अब सेकंड में क्या पूछा है इन्होंने, सेकंड में हमसे पूछा है कि ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ठीक है। ट्रांजिटिव होना चाहिए पर सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, और आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं, 1 2 वाला ही ले लेते हैं, 1 2, ठीक है। अब 2 का किसी और के साथ ले लेते हैं, 2 और कौन सा ले, 2 और 3 ले लेते हैं, 2 3 भी हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए ये भी तो आपस में रिलेट करनी चाहिए, तो 1 3 ले लेते हैं, 1 3 भी है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए ये जो रिलेशन है हमारे पास, ये हमारे पास ट्रांजिटिव है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांजिटिव तो हमने सोच समझ के लिया है। अब सिमेट्रिक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 प्रेजेंट नहीं है, 2 2 प्रेजेंट नहीं है, 3 3 प्रेजेंट नहीं है, सॉरी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये इस लॉजिक से। और सिमेट्रिक के लिए देखो 1 2 है पर 2 1 है नहीं है, 2 3 है पर 3 2 है नहीं है, तो ये क्या है हमारे पास, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब थर्ड क्या पूछा है, अब आप इसको अपने आप से खुद से एक्सप्लेन करोगे, यही लिखोगे कि सिंस दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड इस केस में इसलिए ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। स्टेटमेंट्स यही रहेगी इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट नहीं कर रही है। नाउ थर्ड में पूछा है कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव।
अब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, पर ट्रांजिटिव नहीं है। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव का केस करें या सिमेट्रिक का? रिफ्लेक्सिव का करते हैं पहले, ठीक है। रिफ्लेक्सिव मतलब खुद का खुद के साथ, ठीक है। रिलेशन 4 ठीक है, 4 एलिमेंट्स है। और सिमेट्रिक मतलब 1 2 प्रेजेंट है और 2 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। 2 1 एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, 1 3 ले लो और 3 1, ठीक है। एक ही भी ले सकते हो बट ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये हमने बिल्कुल सोच समझ के डिसाइड किया है कि ये फंक्शन हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, प्रूफ हो रहा है सामने सामने। तो आपने ये स्टेटमेंट्स भी लिख लेनी है इस तरह की, ठीक है। और ट्रांजिटिव क्या है ये या नहीं है, ये आप एक बार फिर से चेक कर लो, क्या पता ये ट्रांजिटिव निकल जाए। ओके, ट्रांजिटिव के लिए 1 2 का केस है, 2 किसी के साथ रिलेट हो रहा है, 2 1 2 किसी थर्ड एलिमेंट के साथ और रिलेट तो नहीं हो रहा है, 2 1 के साथ ही रिलेट हो रहा है ना, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये लॉजिक करेक्ट नहीं है। लॉजिक क्या होगा देखो, ये क्यों करेक्ट नहीं है लॉजिक, क्योंकि 1 1 तो प्रेजेंट है ना यहाँ पे, 1 और 1 थोड़ी ना डिफरेंट नंबर, ज़रूरी थोड़ी ना है, कोई और में 1 भी तो हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको कंसीडर करेंगे, 2 1 को कंसीडर करेंगे तो 1 का 3 के साथ हो रहा है रिलेशन, तो 2 3 क्या प्रेजेंट है, 2 3 नहीं है प्रेजेंट। तो अगर एक भी एलिमेंट हमें ऐसा मिल जाए जो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मतलब वो क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है, ट्रांजिटिव का रिलेशन यहाँ पे लिख लेना ऐसे, सिंस 2 1 बिलोंग्स टू R, 1 3 बिलोंग्स टू R, बट दिस डज नॉट इम्प्लाइंग दैट 2 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। देयरफॉर जिस टाइप का रिलेशन इन्होंने पूछा था हमने बना दिया है, R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। फोर्थ में रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, तो ये आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए, पॉज करके वीडियो को और चेक कीजिए। यहाँ पे मैं एक बना देती हूँ तब तक। ये मैंने पहले रिफ्लेक्सिव कंसीडर कर लिया, फिर ट्रांजिटिव कंसीडर कर लेती हूँ, 1 2 2 3 भी बिलोंग करवा देती हूँ, इसका मतलब 1 3 भी बिलोंग होना चाहिए, 1 3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इस टाइप का रिलेशन, नाउ जैसा हमसे पूछा था। फिफ्थ, इसके फिफ्थ पार्ट में सबसे पहले एक सबसेट कंसीडर कर लो कि ए हमारे पास कोई सबसेट है जिसके एलिमेंट्स, या ए प्राइम कुछ भी ले लो सबसेट के लिए, बी ले लो, बी कोई हमारा सबसेट है, 1 2 3 एलिमेंट्स है जिसके, और रिलेशन दिस इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन क्या बनेगा, ऐसा बना दो, 1 1 1 2 2 1 हो गया और 2 2। अब ये देखो, ये रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक दिख रहा है, ट्रांजिटिव भी है, 1 2 2 1 1 1 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। बट हमारे पास ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 3 भी तो इसी से बिलोंग कर रहा है, इसी सेट से, बट 3 3 जैसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे, 3 3 प्रेजेंट है नहीं है, तो ये मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है।